जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को विशेष रूप से कि ये जो 3 गुण हैं किस तरीके से ये कार्य करते हैं जीव में। जीव किस गुण में स्थित होता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है, यहाँ पर श्री कृष्ण विस्तार से बता रहे हैं कि अगर कोई सत्व गुण में स्थित है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, रजोगुण वाले की स्थिति कैसी होती है और तमोगुण वाले की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण केवल स्थिति को ही नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो उसके बाद इसका परिणाम क्या आता है, ये भी श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो ये इसलिए श्री कृष्ण बता रहे हैं जिससे कि आप और हम अपनी स्थिति को सबसे पहले जाने। श्री कृष्ण आत्म परिचय करवाना चाहते हैं सबसे पहले इन गुणों को बता करके, क्योंकि आप और हम भक्ति की बात करते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप और हम अपने आप को जाने बगैर ही भगवान की भक्ति की बात करते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण इसीलिए बता रहे हैं कि आप और हम भगवान की भक्ति करें तो सबसे पहले हम जान तो लें कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप अधिकांश देखते होंगे कि कई लोगों का स्वभाव अपने आप को जाने बगैर जो भक्ति शुरू करता है तो उसका भटकना निश्चित है, क्योंकि उसने अपने आप को जाना ही नहीं। अपने स्वभाव को जाने बगैर ही आप और हम चल देते हैं भक्ति के मार्ग पर, क्योंकि आप और हम देखा देखी भक्ति करते हैं। और यहाँ पर संतों ने कहा है कि देखा देखी भक्ति का निभा नहीं हो सकता है। आप देखा देखी किसी के आप ये सोचिए कि कोई योगी ध्यानी है तो हम योगी ध्यानी बन जाएंगे, कोई भगवान का भक्त है तो हम भक्त बन जाएंगे, कोई सन्यासी हम सन्यासी बन जाएंगे। तो ऐसे देख करके देखा देखी भक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसीलिए बता रहे हैं कि भाई प्रकृति ने आप और हमें सबको गुण दिए हैं ये तीनों, पर किसकी प्रबलता है, कैसे आप और हम हैं, हमारा स्वभाव किस गुण से मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं पहले इससे परिचय होना हमारा जरूरी है। जब हमारा आत्म परिचय होगा, जब हम अपने आप को स्वयं को जानेंगे, उसके बाद ही तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बिना अपने आप को जाने कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अगर वो देखा देखी भक्ति कर रहा है तो फिर उससे वो भक्ति निभेगी नहीं। ज़्यादा समय तक आप और हम भक्त बने रह नहीं सकते। हो सकता है आवेश में दूसरों को देख करके आप और हम चल तो दें, पर आप और हम अपनी मंजिल पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आप और हम सोचिए कि हमें मंजिल प्राप्त हो जाए तो हम मार्ग बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो देखा देखी भक्ति की है, पर हमारा मन तो उस भक्ति के अनुकूल नहीं हुआ है, हमारा आचरण तो उसके अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसीलिए बता रहे हैं कि आप और हम पहले अपने आप को स्वयं को जाने कि हमारा आचरण कैसा है, हम सत्व गुण में स्थित है या हम रजोगुण में स्थित है या हम तमोगुण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो गुण है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आप और हम चाहें तो तमोगुण को परास्त करके, क्योंकि आप और हम में अगर तमोगुण की प्रधानता है हम में, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण को परास्त करके रजोगुण बढ़ाया जा सकता है। वो अगर कोई रजोगुणी है तो वो रजोगुण को परास्त करके सत्वगुण में भी स्थित हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ इस तरीके से हो सकता है, पर होगा कब? आप और हम अगर इसी गलत फहमी में रहेंगे कि हम तो भगवान की भक्ति शुरू कर देंगे, और भगवान की भक्ति यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी भक्ति तो कोई इन तीनों गुणों को पार करके ही कर सकता है। जब तक वो इन 3 गुणों से बंधा है तब तक वो भक्ति पार नहीं कर सकता। और हम अगर शुरुआत करेंगे भी तो सबसे पहले हमें अपने तमोगुण को, अगर हम तमोगुणी हैं तो हमें रजोगुण पे जाना पड़ेगा, और अगर हम रजोगुणी हैं फिर हमें सतोगुण पे जाना पड़ेगा। पर धीरे 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 ही तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। पर आप और हम समझते हैं कि हमें ऐसे ही मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है। आप और हम पहले अपनी स्थिति को पहचानें, फिर धीरे धीरे हम कार्य करें। तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी चाहे तो रजोगुण को परास्त करके सतोगुण को प्रदान कर सकता है, और सतोगुण को भी परास्त करके शुद्ध सतोगुण में यानी भगवान की कृष्ण भक्ति में भी वो प्राप्त कर सकता है। पर होगा धीरे धीरे, उसकी पहचान होगी अपने आप से। पहले हम स्वयं को पहचाने, उसके बाद हम कुछ और कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विव्या विवर्धम सत्वतम इति उतः। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप
ये समझ रहे हैं कि आप सत्वगुण में स्थित हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर आपको ये जान लेना है कि सर्व द्वारेषु, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्वगुण में स्थित होता है उसको कब जानना चाहिए कि मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ, सत्वगुण की वृद्धि है मुझ में, जब उसके सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश में हों। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो नेत्र है ये ज्ञान की ही ओर से देखें। ज्ञान की ओर से देखना क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास नेत्र भी हैं, हमारे पास कान भी है, हमारे पास मुख भी है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि सर्व द्वारेषु, क्योंकि ये जो आँखें हैं ये भी तो द्वार हैं, इससे भी हम देखते हैं, मुख से भी हम बोलते हैं, अपनी नाक से भी हम सांस लेते हैं, कानों से हम सुनते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जितने भी द्वार हैं वो किससे होने चाहिए, वो ज्ञान के प्रकाश में होने चाहिए, तब